प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं CET 12th लेवल 2024 की जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसके लिए दोस्तों राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी छात्र छात्राएं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। 15 तारीख को दोस्तों आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे और 22, 23, 24 को 3 दिनों में दोस्तों आपका CET 12th लेवल का एग्जाम होने वाला है। तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नौलक्खा बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़ या फिर रणथंभौर? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। नौलक्खा जो बुर्ज है देखिए कौन से दुर्ग में स्थित है, यही आप सभी को बताना है। देखिए दोस्तों नौलक्खा नाम से देखिए नौलक्खा झील कहाँ पर स्थित है? तो नौलक्खा झील आपके बूंदी के अंदर स्थित है। नौलक्खा बावड़ी की बात करूं, बावड़ी आपके डूंगरपुर के अंदर स्थित है। नौलक्खा महल की मैं बात करूं, नौलक्खा महल आपके उदयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है ना। और नौलक्खा जो बुर्ज है वो आपके देखिए जबकि चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। नौलक्खा बुर्ज चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, जबकि नौलक्खा दरवाजा आपके जो है नौलक्खा दुर्ग की बात करूं, दुर्ग आपके जो है जालरापाटन का दुर्ग कहलाता है, जबकि जो नौलक्खा दरवाजा है वो आपके रणथंभौर का दरवाजा कहलाता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया था? पीपाजी, जाम्बोजी, दादू दयाल या फिर जसनाथ जी? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इनमें से कौन सा समाज सुधारक था जिसने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया था? तो करेक्ट आंसर की बात करूं वो हो जाएगा दोस्तों आपके जाम्बोजी। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सा मेला भाद्रपद मास में आयोजित होता है? जसवंत सागर, बाणगंगा, गुड़ला या फिर ब्रतहरी? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इनमें से कौन सा मेला आपके भाद्रपद मास में आयोजित होता है, यही आप सभी से पूछा गया है। देखिए गुड़ला मेला की बात करूं ये तो आपके चैत्र माह में बढ़ता है, जबकि जो भरतहरि का मेला है, भरतहरि का मेला है दोस्तों जो कि आपके अलवर के अंदर लगता है, ये आपके भाद्रपद मास में लगता है। तो चौथा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, सरस्वती श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? लाडनू, डूंगरगढ़, शाहपुरा या फिर फतेहपुर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है, यही आप सभी को बताना है। तो ये स्थित है दोस्तों आपके फतेहपुर सीकर के अंदर। वही आपसे पूछे सरस्वती भंडार कहाँ पर स्थित है, तो सरस्वती भंडार आपके उदयपुर के अंदर स्थित है, जबकि सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो है वो आपके फतेहपुर के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया, किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? बाणगंगा, इंदिरा गांधी नहर, गंगानगर या फिर माही नदी? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। इनमें से राजस्थान की जो मरुगंगा है किसको कहा जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राजस्थान की मरुगंगा की बात करूं देखिए आपके इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, बस्सी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भरतपुर, चित्तौड़, बारां या फिर करौली? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो बस्सी अभ्यारण्य है राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बस्सी अभ्यारण्य की बात करिए राजस्थान के दोस्तों आपके चित्तौड़ जिले में स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान में मालवी कपास किस जिले में उगाई जाती है? उदयपुर, हनुमानगढ़, कोटा या फिर श्रीगंगानगर? करेक्ट आंसर सभी को इसका बताना है। राजस्थान में जो मालवी कपास है कौन से जिले में उगाई जाती है, यही आप सभी से पूछा गया है। देखिए मालवी कपास की बात करिए राजस्थान के कोटा जिले में उगाई जाती है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, शालिग्राम किस चित्रशैली से संबंधित है? जयपुर, मेवाड़, अलवर या फिर कोटा? करेक्ट आंसर सभी को इसका बताना है। जो शालिग्राम है कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? देखिए जयपुर में जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो देखिए आपके साहिब राम है, ठीक है ना, वो आपके साहिब राम है। मेवाड़ की बात करूं, मेवाड़ के जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो आपके साहिबदीन है, ठीक है ना, साहिबदीन। अलवर की बात करूं, अलवर के प्रसिद्ध आपके शालिग्राम है। वैसे आपके देखिए बक्साराम जो है बक्साराम है, नंदूराम है, ये आपके प्रमुख है। कोटा की बात करूं, कोटा का डालू चित्रकार प्रसिद्ध है, नूर मोहम्मद भी यहाँ का प्रसिद्ध है। तो शालिग्राम की बात करूं ये अलवर का प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थित है? बीकानेर, बारां, भरतपुर या फिर अलवर? करेक्ट आंसर सभी को यहाँ पर बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो है कहां पर स्थित है? तो ये आपके भरतपुर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये अलवर के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहां है? तो ये अलवर के अंदर स्थित है। अगला देखिए,
अगला पूछा गया जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार किस जिले में स्थित है? चित्तौड़, उदयपुर, बूंदी या फिर जैसलमेर? करेक्ट आंसर सभी को इसका बताना है और क्लास के एंड में बताना है यहाँ से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो ये आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया रामस्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा के संस्थापक थे? रामचरण जी, दरियाव जी, हरिराम दास जी या फिर रामदास जी? करेक्ट आंसर सभी को इसका बताना है। रामस्नेही संप्रदाय की जो खेड़ापा शाखा है इसके संस्थापक कौन थे? तो खेड़ापा शाखा के जो संस्थापक थे वो आपके रामदास जी थे, जबकि हरिराम दास जी आपके सिंहतल शाखा के संस्थापक थे, दरियाव जी आपके रेण शाखा के संस्थापक थे, जबकि रामचरण जी आपके जो शाहपुरा है रामस्नेही संप्रदाय की जो है प्रधान पीठ उसके आपके संस्थापक माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है डटकी बोली कहां पर बोली जाती है? टोंक, शाहपुरा, बीकानेर या फिर उदयपुर? करेक्ट आंसर सभी को बताना है। देखिए एक डटकी होती है और एक डाटी होती है। जो डाटी बोली है ना वो तो आपके बाड़मेर के अंदर बोली जाती है, जबकि डटकी कहाँ बोली जाती है? तो ये आपके बीकानेर, जैसलमेर इस इलाके में बोली जाती है, जबकि उदयपुर के अंदर आपकी खेराड़ी बोली बोली जाती है। जबकि टोंक, सवाई माधोपुर के अंदर देखिए आपके नागरचौर बोली और इसके अलावा टोंक, शाहपुरा और बूंदी यहाँ पर आपके खेराड़ी बोली बोली जाती है। खेराड़ी नहीं, यहाँ पर दावड़ी बोली है, ठीक है ना। खेराड़ी यहाँ पर नहीं बोली जाती। खेराड़ी आपके देखिए टोंक, शाहपुरा और बूंदी जहाँ की आपके मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण कहलाती है तो वहां पर बोली जाती है, जबकि उदयपुर के अंदर आपके दावड़ी बोली जाती है। डटकी बोली आपकी बीकानेर, जैसलमेर में बोली जाती है, जबकि डाटी बोली आपके बाड़मेर में बोली जाती है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान के एकमात्र रियासत जिसके शासक 1857 की क्रांति में लड़ने के लिए राज्य से बाहर गए थे? करौली, जैसलमेर, भरतपुर या फिर बीकानेर? करेक्ट आंसर सभी को बताना है। राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जिसके शासक जो है अंग्रेजों से लड़ने के लिए राज्य से बाहर गए थे? तो बीकानेर के सरदार सिंह। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछेगा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी? रेवाड़ी, जोधपुर, कलकत्ता या फिर मुंबई? जल्दी से इसका आंसर बताइए। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी? देखिए सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना है 1939 में हुई थी। इसके अलावा 1939 में देखिए आपके किशनगढ़ और कोटा प्रजामंडल की भी स्थापना हुई थी। गोकुल भाई भट्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी बंबई के अंदर, ठीक है ना। जबकि रेवाड़ी के अंदर देखिए आपके भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जोधपुर प्रजामंडल जो आपके जैसलमेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना जोधपुर के अंदर हुई थी, जबकि बीकानेर की आपके कलकत्ता के अंदर हुई थी। तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान के विश्वविद्यालयों के कुलपति कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या फिर राष्ट्रपति? करेक्ट आंसर बताइए इसका। राजस्थान के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलपति इनमें से कौन होता है? तो वो होता है आपका राज्यपाल। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा है निम्न में से अमरूद मंडी कहां पर स्थित है? बीकानेर, झालावाड़, सवाई माधोपुर या फिर जोधपुर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इनमें से अमरूद मंडी कहां पर स्थित है? तो बीकानेर के अंदर देखिए आपकी मूंगफली मंडी स्थित है, झालावाड़ के अंदर आपके संतरा मंडी स्थित है, जोधपुर के अंदर आपके मिर्च मंडी और जीरा मंडी स्थित है, जबकि अमरूद मंडी की बात करिए सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि किन्नू मंडी आपके श्री गंगानगर के अंदर स्थित है। प्याज मंडी आपके अलवर के अंदर स्थित है। इसके अलावा देखिए आपका जो चोमू है, चोमू पे आपके आंवला मंडी स्थित है। जो जयपुर का चोमू है ना वहां पे आंवला मंडी स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सवाई माधोपुर। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है खारी नदी का उद्गम कहां से होता है? खमनोर, बिजराल, जानापाव या फिर दिवेर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए राजस्थान में खारी नाम से देखिए 3-4 नदियां हैं। एक खारी नदी जो आपके सांबर झील में गिरती है, एक खारी जो आपके देखिए जवाई नदी की सहायक नदी है, और एक खारी दोस्तों जो आपके सबसे लास्ट में आपके जो है जवाई नदी में जवाई नदी की एक सहायक नदी है खारी नदी, ठीक है ना। और एक खारी नदी जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि दोस्तों आपके बंगाल की खाड़ी के अपतंत्र का भाग है, जो त्रिवेणी संगम भी बनाती है। देखिए बनास, डाई और खारी ये 3 नदी आपके राजमहल टोंक के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है। तो इस खारी नदी का जो उद्गम है वो बिजराल की पहाड़ी और राजसमंद से होता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के किनारे आपके आसिंद कस्बा स्थित है। विजयनगर और गुलाबपुरा ये भी आपके खारी नदी के किनारे स्थित है। अगला देखिए पूछा गया मानसागर झील किस जिले में स्थित है? करौली, अलवर, बूंदी या फिर जयपुर? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। जो मानसागर झील है कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो ये आपके जयपुर के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया सावन भादो कटाइया कहाँ की प्रसिद्ध है? रेवासा, देशनोक, चाकसू या फिर डीग? करेक्ट आंसर सभी को इसका बताना है। जो सावन भादो कटाइया है वो राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये कटाइया आपके देशनोक, बीकानेर की प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है किस मंदिर को वेश्याओं का मंदिर कहा जाता है? रणकपुर मंदिर, किराडू मंदिर, नेमिनाथ जैन मंदिर या फिर 7 सहेलियों का मंदिर? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। सभी को इसका राइट आंसर बताना है। वेश्याओं का मंदिर किसे कहा जाता है?
तो वेश्याओं का मंदिर देखिए, पाली के अंदर जो आपके नेमिनाथ जैन मंदिर है ना, उसी को ही आपकी वेश्याओं या पात्रियों का मंदिर कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सीईटी 12th लेवल की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।